नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद जब से खास करके सीज फायर हुआ है, तब से लेके अब तक मोदी जी या यूं कहें मोदी जी की सरकार जो भी कदम उठा रही है, उसका उल्टा असर ज्यादा होता है, पॉजिटिव असर कम होता है। हर दाव, इमेज मेकओवर का हर दाव उल्टा पड़ रहा है। पॉलिटिकल माइलेज लेने का हर दाव उल्टा पड़ रहा है। इंटरनेशनल क्या स्टैंडिंग है मोदी जी की, ये सारी दुनिया के सामने खुल के आ गया। आपके कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये सारी दुनिया को पता लग गया। आप इमेज मेकओवर की कोशिश के चक्कर में एक लंबा चौड़ा सांसदों का दल विदेशी दौरों पर भेज रहे हैं कि आप अपनी अपनी बात रखें, लेकिन उसमें भी जो राजनीति बीच में डाल दी है, उस राजनीति की वजह से उन दलों की अहमियत पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि किस आदमी को कहाँ भेजा जाना चाहिए, किस देश में किस आदमी का जाना उचित नहीं है, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि कैसे कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल हो, कैसे समाजवादी पार्टी को साइड किया जाए, कैसे छोटे दलों को जो है वो दो फाड़ करने की कोशिश की जाए, इसका पूरा उसमें इंतजाम दिख रहा था। खैर, इस सब के बीच में खास करके जब से सीज फायर को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद जयशंकर के जो बयान आए हैं उसको लेकर, फिर कर्नल सोफिया का मामला जो बीजेपी के मंत्री का बदजुबानी, फिर सेना को लेकर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उनकी बदजुबानी, इन सब मामलों को लेकर एक शख्स है जो अब बहुत चीजों से दूर है। अक्सर हर पॉलिटिकल उस चीज पे, हर इंपॉर्टेंट इवेंट पे अपना पक्ष रखने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत फिलहाल इन सब मुद्दों पे कोई राय देते नजर नहीं आ रहे। इतने दिनों से एक तरह की खामोशी संघ ने अपना रखी है। तो सवाल कई बार उठा कि क्या बात है, संघ साइलेंट सपोर्ट कर रहा है बीजेपी को, संघ को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर कोई खबरें आई कि नहीं, इस सब मामले को लेकर संघ और बीजेपी में खटपट तो है। संघ खुश नहीं है जिस तरह से अचानक से सीज फायर कर दिया गया, और जिस तरह से फिर उसके बाद बीजेपी के बेलगाम नेताओं के उल्टे सीधे बयान आए। संघ को इससे लेकर दिक्कत है। लेकिन ये देखिए, एक राजस्थान पत्रिका की खबर है। खबर का टाइटल देखिए, संघ नहीं देगा भाजपा को प्रचारक, दखल के बजाय सहयोग पर जोर। दूसरी खबर लाइन पे फोकस मत कीजिए, पहली लाइन पे कीजिए, संघ नहीं देगा भाजपा को प्रचारक। ये जो दूसरी लाइन है, ये खबर को बैलेंस करने के लिए दी गई। ये खबर हालांकि बहुत कुछ बैलेंस करने के लिए कहा गया है कि दोनों ने अपना अपना दायरा तय किया है, दोनों नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे के में इंटरफेयर करें, ये फलां 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 सारी है। लेकिन दरअसल कहानी ये बताती है, सवाल ये खबर ये पैदा करती है कि जो संघ, जितने संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, भाजपा हो या दूसरे हो, हर जगह पर संघ के प्रतिनिधि संगठन महासचिव का रोल देखते हैं। वो इसलिए होता है कि संघ ये तय करते हैं, संघ के जो प्रचारक होते हैं, कि संगठन महासचिव के पद को इसलिए संभालते हैं कि संघ की जो आइडियोलॉजी है, संघ की जो सोच है, उस पर वो संगठन या वो पार्टी चले और उनका पालन हो। किसी तरह की कोई हायरार्की या वो जो है इन संगठनों में ना हो, किसी तरह का व्यक्तिवाद ना हो। जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है संघ, उसके हिसाब से ये चले, इसलिए होते हैं। लेकिन अब जो ये खबर है ये बता रही है कि भाजपा को अब प्रचारक नहीं भेजेगा संघ। हालांकि इसमें आगे एक लाइन जोड़ी गई है कि भाई जो अभी काम कर रहे हैं वो जस के तस रहेंगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। अगर भाजपा में अपने प्रचारक संघ नहीं भेजेगा, इसका मतलब ये है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो अभी काम कर रहे हैं वो भी संघ वापस बुला लिए जाएंगे। कारण बताया जा रहा है कि प्रचारक जो है वो राजनीति ज्यादा करने लगे हैं, इसलिए उन्हें पार्टी से वापस बुला के संघ में कामों में लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी इसी खबर में कहा गया है, बैलेंस करने के लिए जो कोशिश की गई है, कि भाजपा ने भी तय किया है कि हम अपनी लिमिट में रहेंगे और संघ के बताए रास्ते पर चलेंगे। संघ ने भी कहा है कि हमने भी अपनी लिमिट तय कर दी है, हम बीजेपी के रोजमर्रा की चीजों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे।
तो फिर ये कैसा पेरेंटल और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हुई, शाखा हुई, जहां पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है हम आपके डे टू डे उसमें दखल ही नहीं करेंगे, हम अपने दायरे में रहेंगे। ऐसा कभी होता है कि पिता अपने पुत्र को कहे कि तू मेरी जिंदगी में दखल ना ले, मैं तेरी जिंदगी में दखल ना दूं? पिता होता ही इसलिए कि अपने बेटे की जिंदगी के हर पहलू पर नजर रखे, सही मौके पर सही राय दे। पिता कभी ये नहीं कह सकता कि मैं आपकी जिंदगी से दूर जा रहा हूं, अब अलग अलग रहें। नहीं होता ना। तो यहां कैसे हो सकता है? इसका मतलब इशारा तो एक ही मिलता है। इससे सवाल तो यही उठता है, क्या संघ और बीजेपी में फिर से तनातनी बढ़ गई है? फिर रिश्तों में जो खटास लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा जी के बयान से आई थी, वो खटास कम करने की कोशिश की गई थी, अब फिर से कहीं वो खाई बढ़ती नजर आ रही है। संघ अपने आप को अब दूर कर रहा है डे टू डे के बीजेपी के कार्यकलापों से, ताकि कल को संघ से कोई ये सवाल ना पूछे कि बीजेपी में ये गलत हुआ था, तो आप भी तो थे उसमें, आपने क्यों नहीं रोका? दूसरी तरफ जो गुजरात लॉबी का बीजेपी पर कंट्रोल है, उस कंट्रोल से बीजेपी को छुड़ाने की संघ की जितनी कोशिशें थी, कहा जा रहा है सब की सब नाकाम हो रही है। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर मोदी जी और संघ में बहुत तनातनी है। मोदी शाह और संघ एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे हैं कि किसको बनाया जाए। संघ जैसा चाहता है वो मोदी जी नहीं चाहते, मोदी जी जैसा चाहते हैं वो संघ नहीं चाहता। इसलिए भी संघ अब अपने आप को दूर कर रहा है बीजेपी से कि अब आप अपने हिसाब से ही काम कर लो, हम अपने हिसाब से काम कर लेंगे। हालांकि इसी खबर में ये भी कहा गया है कि संघ ने कहा है कि हम अपनी जो बीजेपी के लिए सेवाएं हैं, जो भी हेल्प करते हैं, वो जारी रखेंगे। लेकिन इसमें एक खबर अंदर ये भी है कि जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद जो सफलता नहीं मिली थी जैसा उनको लग रहा था, उसके बाद से अपनी रणनीति में बदलाव किया है, और उसी रणनीति के तहत अब जो है संघ जो है प्रचारकों का नियंत्रण बदलेगी और बीजेपी जो है अपने आप को डिसिप्लिन करेगी, यानी संघ के बगैर डिसिप्लिन करेगी। लेकिन असल कहानी ये है, जो मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी का मोदीकरण हो गया है या गुजरातकरण कह लो, उससे बाहर संघ नहीं निकाल पा रहा बीजेपी को। संघ उससे बाहर निकालना चाहता है, वो कोशिश में हर बार नाकाम हो रहा है। संघ को दिक्कत शायद ना नरेंद्र मोदी से है, ना अमित शाह से उतनी दिक्कत है। दिक्कत उन्हें यह है कि गुजरात लॉबी में यही दोनों नहीं आते। गुजरात लॉबी में अडानी और अंबानी का इनसे बड़ा रोल है। कुछ बीजेपी के लोग ये बताते हैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कि दरअसल जो संघ से जुड़े हुए हैं, कि संघ इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान है कि पार्टी अगर मोदी जी और अमित शाह चलाएं तो समझ में आता है बात, यहां तो पार्टी अडानी और अंबानी के इशारों पर काम कर रही है, उनके हिसाब से काम हो रहा है। और जो अभी सीज फायर हुआ है, जिसको लेके पूरा बवाल है, जिसको लेके संघ थोड़ा नाराज है, वहां भी जो एक सवाल उठ रहा है कि अंबानी और अडानी का क्या रोल था कि ट्रंप ने घोषणा करी, उसको लेके संघ भी सवाल पूछ रहा है। क्योंकि जैसे ही ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, उसके बाद कहते हैं कि मैंने धंधे की धमकी दी, फिर सीज फायर किया दोनों ने, उसी दौरान सरकार तो ट्रंप को उस क्लेम को डिनाई नहीं करती, लेकिन मुकेश अंबानी ट्रंप से मुलाकात करते पाए जाते हैं। उसी दौरान 5 मई की खबर सामने आती है कि अडानी ग्रुप ने भी ट्रंप प्रशासन से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, जो वहां पर अडानी पर अमेरिका में मुकदमा चल रहा है, शायद 236 बिलियन का, उस मामले को सुलटाने के लिए। तो क्या इन दोनों को कनेक्शन जोड़ा जाए तो ये सीज फायर के साथ कोई कनेक्शन जुड़ता है? क्योंकि ट्रंप को किसने हक दिया था कि वो ऐलान करते कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया और मैंने करवाया है? ये सारे सवाल खड़े हैं, ये सारे सवाल हम और आप जो है पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है संघ भी पूछ रहा है। और इसीलिए संघ को अब लगता है कि अब बिल्कुल राइट टाइम है
कि अपने प्रचारकों को बीजेपी से बाहर निकाला जाए, कि इससे पहले वो भी बीजेपी के रंग में रंग जाए। बीजेपी मतलब वो बीजेपी नहीं जो संघ ने बनाई थी या संघ जैसी चाहता है, वो बीजेपी जो मोदी की बीजेपी है। इससे पहले कि वो मोदी की बीजेपी के रंग में रंगे, उन्हें बाहर निकाला जाए और संघ के कामों में लगाया जाए। फिलहाल बीजेपी को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। इससे एक बात तो तय है कि अब जो भी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनेगा, वो तय है कि वो सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह की पसंद का होगा। संघ का कोई रोल नहीं है। अगर संघ अपनी दूरी इतनी बना रहा है बीजेपी से, अगर इसी खबर के हिसाब से भी चलें कि अपनी अपनी सीमा तय की है, तो उस तय सीमा के हिसाब से भी संघ की कोई दखल अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष में होता दिख नहीं रहा है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल संघ और बीजेपी की तनातनी, या यूं कहें कि पाकिस्तान से सीज फायर का जो ट्रंप ने ढोल बजाया है, उस ढोल की थाप बीजेपी, संघ और इनसे जुड़े अन्य संस्थानों के कानों में अब भी गूंज रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।